अभी इसी वक्त कोई ऐसा इंसान जो तुमसे हर चीज में गया बीता है, वो जीत रहा है। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पर एक फेक सर्टेनिटी है। वो बिना हिचकिचाए बोलता है और वो ऐसे बिहेव करता है जैसे इस दुनिया की हर चीज पर उसी के बाप का हक है, और ये चूतिया दुनिया उस पर यकीन कर लेती है। और तुम वहां बैठकर ओवरथिंक कर रहे हो, अपने दिमाग में खिचड़ी पका रहे हो, सही वक्त और सही शब्दों का वेट कर रहे हो। और जब तक तुम अपना दिमाग चलाते हो ना, तब तक कोई दूसरा आकर तुम्हारे मुंह से निवाला छीन कर ले जाता है और तुम बस देखते रह जाते हो। कॉन्फिडेंस कोई टैलेंट नहीं है मेरे भाई, ये एक वेपन है। और अगर ये वेपन तुम्हारे हाथ में नहीं है तो कोई और इसे तुम्हारे खिलाफ यूज करके तुम्हारी गांड मारेगा। सेंचुरीज पहले मैकियावेली ने एक बात कही थी, दुनिया में बोल्ड और बेपरवाह लोग आगे निकल जाते हैं, चाहे उनके पास रत्ती भर का स्किल ना हो, और हिचकिचाने वाले चूतिए पीछे रह जाते हैं, चाहे वो कितने ही ब्रिलियंट क्यों ना हो। क्योंकि पावर बेस्ट को नहीं मिलती, पावर उसे मिलती है जो सबसे ज्यादा श्योर दिखता है। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं है जो तुम्हारे दुखों पर मरहम लगाए, ये कंट्रोल सीखने का रास्ता है। आज तुम सीखोगे कि हिचकिचाना कैसे खत्म करना है, एक रूलर की तरह कैसे बोलना है, और ऐसे कैसे चलना है कि दुनिया तुम्हारे सामने झुके। वॉच क्लोजली, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी इस कमजोरी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, उसे जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। तुम कमजोर पैदा नहीं हुए थे, तुम्हें कमजोर बनाया गया है। रूल्स, स्कूल, सोसाइटी और इज एवरीथिंग ओके पूछने की गंदी आदत ने तुम्हारी मर्दानगी का दही कर दिया है। जो अभी तुम्हारे अंदर बैठा है ना, वो एक रूलर नहीं है, वो एक गुलाम है जिसे सबको खुश रखने की बीमारी है। एक ऐसा पालतू कुत्ता जो हर किसी के जजमेंट पर डरता है और परमिशन का वेट करता है। वो दिमाग की आवाज जो बोलती है, यार मैं बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारे अंदर का गुलाम है, और जब तक तुम उस गुलाम का गला नहीं घोटोगे, तुम कभी फ्री नहीं हो पाओगे। मैकियावेली कभी धीरे नहीं बोलता था, वो कमांड करता था। वो समझने का वेट नहीं करता था, वो एक्शन लेता था। और तुम यहां बैठकर परमिशन मांग रहे हो। बहन चोद, कब तक दूसरों के जजमेंट के डर से खुद को छोटा करते रहोगे? कब तक ये चूतियापा चलेगा? अब से इन्वर्जन रूल अप्लाई करो। जब तुम्हारा अंदर से सिकुड़ने का मन करे, अपने पोस्चर को बड़ा करो। जब तुम्हारा मन करे खुद को एक्सप्लेन करने का, एक लंबा पॉज लो। जब तुम्हारा मन करे सॉरी बोलने का, सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर देखो। अगर कोई चीज, कोई आदत या कोई इंसान तुम्हें छोटा फील कराता है, तो उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दफन कर दो। दुनिया बोलेगी पोलाइट बनो, नाइस बनो, लेकिन सच ये है, नाइस लोग सिर्फ टूल्स होते हैं। उन्हें यूज किया जाता है, यूज करके फेंक दिया जाता है और रिप्लेस कर दिया जाता है। पावरफुल लोग नाइस नहीं होते, वो प्रिसाइज और कैलकुलेटेड होते हैं। पावरफुल लोग शोर मचाते हुए नहीं आते, वो अपनी खामोशी और प्रेजेंस से आते हैं। तुम्हें सबका फेवरेट नहीं बनना है, तुम्हें बस ऐसा बनना है कि जब तुम रूम में एंटर करो तो वहां की हवा बदल जाए। मैकियावेली ने राज दरबारों में देखा था कि सबसे बड़ा खिलाड़ी वो नहीं होता जो थ्रोन पर बैठा है, सबसे खतरनाक वो होता है जो कोने में चुपचाप खड़ा है, लेकिन जब वो बोलता है तो पूरा दरबार उसकी तरफ झुक जाता है। तुम सोचते हो ज्यादा बोलने से तुम डोमिनेंट दिखोगे? घंटा। ज्यादा बोलने से तुम प्रिडिक्टेबल बनते हो। खामोश इंसान सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि किसी को नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब से जब भी किसी रूम में एंटर करो, परमिशन मत मांगो। किसी के अप्रूवल के लिए इधर उधर देखना बंद करो, ये भिखारियों का काम है। ऑब्जर्व करो, धीरे चलो। शेर कभी जल्दी में नहीं होता जब तक उसे शिकार ना करना हो। लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि उन्हें कोई बीच में टोक देगा, लेकिन जब तुम्हारे अंदर एक ठहराव होता तो तुम इंप्रेस करने के लिए नहीं, फैसला सुनाने के लिए बोलते हो। दूसरों को पहले बोलने दो, उन्हें अपना डर, अपनी इनसिक्योरिटीज बाहर निकलने दो। जो पहले बोलता है वो अपना सबसे बड़ा डर पहले एक्सपोज करता है, और जब तुम्हें उनका डर पता चल जाए, तुम उन्हें उंगलियों पर नचा सकते हो। शब्द सिर्फ साउंड नहीं है, ये वेपन्स है। और मैक्सिमम लड़के ऐसे बोलते हैं जैसे हर सेंटेंस के बाद भीख मांग रहे हो। उनकी वॉइस सेंटेंस के एंड में ऊपर चली जाती है, क्वेश्चन की तरह। वो नर्वस हंसते हैं और आई थिंक, मे बी, आई एम नॉट श्योर जैसे शब्दों का सहारा लेते हैं। ये बोलना नहीं है, ये खुद का मर्डर करना है। अगर तुम श्योर साउंड करते हो तो लोग मान लेते हैं कि तुम सही हो। अगर तुम हिचकिचाते हो तो तुम सही भी हो, तब भी लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे। मैकियावेलियन वॉइस कैसी होती है? स्लो, काम और फाइनल, जैसे तुम्हारा हर सेंटेंस एक कानून हो। अपने शब्दों से सॉफ्ट फिलर्स हटा दो। कभी मत कहो मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, या मैं गलत हो सकता हूं। ये कमजोरों के एस्केप रूट्स हैं, इन्हें जलाकर राख कर दो। जो बोलना है बोलो, और उसके बाद जो खामोशी आती है उसे फेस करो। साइलेंस से डरना बंद करो, उसे सामने वाले के लिए हथियार बनाओ।
अगर कोई तुमसे बहस करे तो डिफेंड मत करो, रीडायरेक्ट करो, एक्सप्लेन मत करो, बस इतना कहो दैट्स इनकरेक्ट और आगे बढ़ जाओ। बहस न करके तुम ये सिग्नल देते हो कि तुम्हारी रियलिटी उनके वैलिडेशन का मोहताज नहीं है। बिना सेल्फ कंट्रोल के कॉन्फिडेंस सिर्फ एक शो पीस है। तुम अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छे से चल लो, लेकिन अगर किसी के एक सिंगल सेंटेंस से तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है तो तुम पावरफुल नहीं, तुम खुलेआम बिक रहे हो। किसी ने थोड़ी तारीफ की, तुम पिघल गए। किसी ने थोड़ा इग्नोर किया, तुम रो पड़े। किसी ने इंसल्ट किया, तुम गुस्से में पागल हो गए। बहनचोद, ये तुम्हारा दिमाग है या कोई खुला प्लेग्राउंड जहां कोई भी चूतिया आकर तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल जाता है? मैकियावेली इमोशनल डिपेंडेंसी से नफरत करता था, क्योंकि जब लोगों को पता चल जाता है कि तुम किस बात से गुस्सा होते हो या खुश होते हो तो उन्हें तुम्हारा रिमोट कंट्रोल मिल जाता है। अब से तुम रिएक्ट नहीं करोगे, तुम कैलकुलेट करोगे। किसी ने इंसल्ट की तो गुस्सा मत हो, ऑब्जर्व करो, देखो कि वो अपनी किस इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए तुम पर चिल्ला रहा है। किसी ने तारीफ की तो पिघलो मत, एनालाइज करो कि इस तारीफ के पीछे इसका क्या मतलब है। किसी ने इग्नोर किया तो रोना बंद करो और ठंडे हो जाओ। साइलेंस को अपना वेपन बनाओ, अपने दिमाग को एक किले की तरह बनाओ। लोग तुम्हें हर तरह से उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम कोल्ड, काम और कैलकुलेटेड रहोगे। एक वक्त आएगा जब लोग तुमसे डरने लगेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि इस इंसान को हिलाना नामुमकिन है। रिजेक्शन से डरना बंद करो। रिजेक्शन कोई जख्म नहीं है, ये एक फिल्टर है जो कमजोरों को पावरफुल लोगों से अलग करता है। जब कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है तो वो ये सोचता है कि वो तुम्हारे बिना आराम से जी सकता है। उसे लगता है उसने कुछ नहीं खोया। ये तुम्हारी इंसल्ट नहीं है, ये तुम्हारे लिए डेटा है कि तुम अभी तक उसके लिए इंडिस्पेंसिबल नहीं बने हो। अब चुपचाप गायब हो जाओ। अपने प्रेजेंस को एक वेपन की तरह पुल बैक कर लो। जब तुम गायब होते हो तभी लोगों को तुम्हारी अहमियत समझ आती है। अपने आप को इस तरह बिल्ड करो कि जो लोग आज तुम्हारा कॉल इग्नोर कर रहे हैं, कल जब तुम्हारा नाम उनके सामने लिया जाए तो उनकी जुबान लड़खड़ा जाए। तुम्हें अब किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तुम खुद एक स्टैंडर्ड हो। यह वीडियो कोई सेल्फ हेल्प नहीं थी, ये एक जंग का ऐलान था और तुम अब एक वेपन बन चुके हो। सुनो, अगर अभी भी वही रोने धोने वाली चूतिया जिंदगी जीनी है तो अभी इस वीडियो को बंद करो और जैसे गुलाम बनकर जी रहे थे वैसे ही जियो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी मर्दानगी बची है और तुम एक ऐसी आइडेंटिटी बिल्ड करना चाहते हो जिसे ना कोई हिला सके, ना कोई कंट्रोल कर सके, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब से तुम उनके पीछे नहीं भागोगे, दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। बिल्ड इन साइलेंस, रिटर्न एज अ फोर्स। पीस आउट।